तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। साथियों, आरएस 2023 का जो मुख्य परीक्षा अंतिम परिणाम जो है, आरएस 2023 का अंतिम परिणाम है वो जारी कर दिया गया। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसा परिणाम रहा है, कहाँ से जो है वो टॉपर रहे हैं, टॉप 10 की लिस्ट क्या है। तो जो लोग जो है अंतिम रूप से इसमें चयनित हुए हैं उन सभी लोगों को जो है हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। और जिन लोगों का किसी कारणवश डाउन रैंक आई है, नीचे रैंक आई है, उन लोगों से भी है कि वो हतोत्साहित नहीं रहे और वापस जो है वो अपनी तैयारी करें। निश्चित रूप से आप उस लेवल तक पहुंचे हो जहां तक लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं, यानी आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो, ये एक बड़ी बात है। इसलिए आप अपने आप को जो वापस मोटिवेट करें और वापस जो है वो कल से ही नई तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, आज के रिजल्ट की हम बात करें तो सबसे पहले देखो, आरपीएससी के द्वारा आज ही, यानी ठीक है 15/10/2025 को, यानी आज ही जो है वो आरपीएससी के द्वारा आरएस 2023 का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया है। अंतिम परिणाम ये है और इसमें इंटरव्यू और जो मेंस है दोनों के मार्क्स को जोड़ के और आपके रैंक निकाली गई है। और यहाँ पे जो रिजल्ट जारी किया गया है उस रिजल्ट के अंदर आपको रोल नंबर के आगे उसकी कैटेगरी और उसके साथ साथ उसकी जो रैंक है वो आपको यहाँ पे दर्शाई गई है। उसकी कैटेगरी और रैंक दोनों चीजें यहाँ पे दर्शाई गई है। प्रारंभ में यहाँ पे जो शेड्यूल्ड एरिया है वहां की जहाँ ये दिखाई गई है, और उसके बाद में जो नॉन टीएसपी एरिया है वहां की लिस्ट पूरी की पूरी आई हुई है। तो प्रत्येक व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इंटरव्यू दिया था, जिस अभ्यर्थी ने साक्षात्कार दिया था, साक्षात्कार में किसी को फेल नहीं दिखाया जाता। साक्षात्कार में जिन्होंने भी साक्षात्कार दिया है सबकी रैंक जो है वो रिजल्ट में जारी की जाती है, और इस रैंक के आधार पे जो है वो आपके अंतिम रूप से उनका चयन होता है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये जो रैंक यहाँ पे दी गई है, ये देखिए आपके ये जो पूरी रिजल्ट यहाँ पे आपका दिया गया है उसके अंदर आपको कैटेगरी दी गई है, और कैटेगरी के अंदर आपको जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है अपना उसकी रैंक आगे शो की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि हम देखेंगे कि भाई आज जैसे जनरल कैंडिडेट है, अपने 972 पोस्ट थी, 972 972 पोस्ट है। तो 972 पोस्ट में किस रैंक तक का जो है वो सिलेक्शन हो सकता है उसकी अगर हम बात करें तो सामान्यतः आप मानिए कि जनरल जो कैंडिडेट है वो जनरल कैंडिडेट 400 से लेकर 450 जो रैंक रह रही है वहां तक उसका अंतिम रूप से उसको कोई ना कोई सीट यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट जो है वो 650 तक, 650 से लेकर 700 तक जो है वो कोई ना कोई पोस्ट यहाँ पे मिल सकती है। भाई आप टॉपर के लिए तो फिर आपको ऊपर आना ही था, लेकिन जो लोग टॉप नहीं आ सके तो उनके मन में एक संदेह होता है कि भाई अपने को कहाँ तक मिलने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद में एससी की बात करें और एसटी की अगर हम बात करें, एससी की अगर हम बात करें तो आप ये मान के चलिए कि एससी के अंदर जो है वो आपको आराम से 1400 तक, 1400 तक जो है वो एससी में आपको कोई ना कोई सीट मिलेगी, और एसटी के अंदर भी आपको 1400 से 1500 तक जो है वो कुछ ना कुछ सीट अवश्य मिलने वाली है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा अनुमान हम लगा सकते हैं कि इसमें अगर आपकी जो रैंक है, आपकी कैटेगरी वाइज आपकी रैंक अगर इसके दरमियान आ रही है तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे एक जॉब जरूर मिलेगी। अगर आप टॉप आ रहे हैं, आप अच्छी रैंक लेके आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप प्रॉपर आरएस के अंदर जो है वो सिलेक्टेड हो रहे हैं। फिर ये तो एक पूरी तरह से कैलकुलेशन करने के बाद ही निर्धारित करेंगे कि क्या हो सकता है, कहाँ तक किसको क्या मिलेगी। एक बेस सामान्य जो है वो अंदाजा मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब हम बात करते हैं टॉप 10 की कि भाई किस जिले से जो है वो टॉपर्स रहे हैं और किस जिले से टॉप 10 में कौन कौन रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर पहली जो रैंक है वो आई है कुशाल चौधरी जी की, अजमेर से ये है। रोल नंबर थे इनके 11/0/17/713। फर्स्ट रैंक यहाँ पे आई है। अब की बार के टॉपर जो है वो कौन है? कुशाल चौधरी। ठीक है, उसके बाद में देखिए सेकंड रैंक की बात करें तो अंकिता पाराशर, अंकिता पाराशर की आई है, ये भी अजमेर के हैं। ठीक है, थर्ड रैंक की बात करें तो आपके आए परमेश्वर चौधरी,
ये भी अजमेर के हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है कि टॉप 3 जो कैंडिडेट आए हैं वो सीधे वहां से आए हैं जहां आपके आरपीएससी का मुख्यालय है। ठीक है, तो टॉप 3 अजमेर से आ गए, पिछली बार बीकानेर से। अब उसके बाद में देखते हैं कि रंजन कुमार शर्मा चौथी रैंक रही है, झुंझुनू से है। उसके बाद में विक्रम सिंह खिड़िया जो है वो नागौर से हैं, इनकी 5वीं रैंक यहाँ पे रही है। ठीक है, उसके बाद में है राशि कुमावत, ये जयपुर से है, इनकी 6ठी रैंक रही है। 7वीं रैंक जो है वो अंजनी कुमार की रही है नागौर से। नागौर से 2 लोग टॉप 10 में है यहाँ पे। उसके बाद में प्रदीप सारण हनुमानगढ़ से है, 8वीं रैंक रही है। उसके बाद में 9वीं रैंक रही है कमल चौधरी, ये भी नागौर से है। और 10वीं रैंक रही है विकास सिहाग, ये बीकानेर से है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भाई 2 बंदे तो सॉरी स्टार्ट के 3 लोग तो हैं, वो 3 टॉपर तो जो है वो कहाँ से है, अजमेर से, और 3 ही नागौर से। बड़ा अगर हम संख्या देखें, बड़ा रेशियो देखें तो इनका अपने को यहाँ पे मिल रहा है। तो टॉप पर जो अभी की बार ये जो टॉप 10 में रहे हैं उन सभी को भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों को अपने आप को जो है डिमोटिवेट नहीं करके मोटिवेट करें और अगली परीक्षा की तैयारी में आज से ही जुट जाएं, ताकि अगली बार जब इस तरह की कोई पीडीएफ आए तो उस पीडीएफ में आपका नाम टॉप एंड में हो, टॉप 10 में हो, और वहां आप जो है वो पीडीएफ आपका जीवन बदल दे। थैंक यू वेरी मच।